हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोबित अग्रवाल क्लासेस। आज भी आपके लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी ये सोनेट है और ये लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। सोनेट का टाइटल आप देख पा रहे हैं, स्कोर्न नॉट सोनेट। सोनेट से घृणा मत करो। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई है। वर्ड्सवर्थ सभी सिलेबस में है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसएसबी में हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, और नेट जेआरएफ जो भी आपको तैयारी करनी है उन सभी में आपकी ये हेल्प करेगा। तो इस पोएम का नाम है स्कोर्न नॉट द सोनेट और ये लिखी गई थी 1827 में। इनके द्वारा लिखी गई थी 1827 में। और ये इस पोएम में, इस सोनेट में ये तारीफ़ कर रहे हैं सोनेट के बारे में। ये सोनेट के क्या क्या गुण हैं और क्रिटिक जो होते हैं वे सोनेट को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो गलत है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्कोर्न नॉट द सोनेट। सोनेट से घृणा मत करो। स्कोर्न होता है घृणा। वो कह रहे हैं क्रिटिक्स को। क्रिटिक्स को कह रहे हैं कि आप सोनेट से क्यों घृणा करते हो। ठीक है, आप सोनेट को घृणा मत करो। ये है फ्रॉन। फ्रॉन का यहाँ पर मतलब है फेल्ट क्रिटिकल। आप क्रिटिसाइज करते रहते हो, आप घृणा प्रकट करते हो सोनेट के बारे में। एंड माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ओनर्स। और माइंडलेस, आप इसके बारे में, माइंडलेस का मतलब होता है केयर नहीं करते। ऑनर, सम्मान की, इसे जो सम्मान मिलना चाहिए था आप उस सम्मान की केयर नहीं करते। सोनेट को वो सम्मान नहीं देते क्रिटिक्स जो सोनेट डिज़र्व करती है। देखिए, इस सोनेट के द्वारा शेक्सपियर जो थे, विद दिस की, इस चाबी के द्वारा, सोनेट नाम की चाबी के द्वारा शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है, कई एग्जाम में। शेक्सपियर ने अपने हृदय को व्यक्त किया, अपने हृदय की जो चाबी थी वो खोली, मतलब अपने हृदय के अंदर की भावना को उसने व्यक्त किया। द मेलोडी ऑफ दिस स्मॉल ल्यूट गेव ईज टू पेट्रार्क वाउंड। और जो मेलोडी है, जो इसकी स्वरबद्धता है, जो स्वर है इसमें, जो सुंदरता है इसकी आवाज़ की, और विद ऑफ दिस स्मॉल ल्यूट। ल्यूट होता है एक यंत्र, एक यंत्र होता है जिससे कि बहुत ही प्यारी ध्वनि निकलती है। तो यहाँ पर सोनेट के बारे में कह रहे हैं कि सोनेट जो है, इसने पेट्रार्क, जो कि बहुत ही अच्छे और फेमस इटालियन पोएट है, और जो अपने बिलव्ड, उनकी बिलव्ड का नाम था लियोरा, LAURA, उनकी वाइफ भी थी वो। तो उन्होंने उनके बारे में सोनेट के माध्यम से ही अपने प्यार को व्यक्त किया। उसी से ही उन्हें आराम मिला, उनके दिल के उन्होंने गहराइयों को दिखाया सोनेट के माध्यम से। 1000 टाइम दिस पाइप डिड टैशो साउंड। टैशो भी एक राइटर हैं, फॉर्मर राइटर हैं और फेमस, या शायद ये पुर्तगाल के राइटर हैं। तो हजारों समय, हजारों बार इस पाइप के द्वारा, इस सोनेट के द्वारा जो टैशो है उन्होंने गाया। एंड कैमन्स, इन्होंने भी पुर्तगाली राइटर थे ये। एंड सूद एंड एक्साइल्ड ग्रीव, इन्होंने आराम प्राप्त किया जब ये इंडिया चाइना की यात्रा पर आए थे, और जब ये अपने देश से बाहर गए थे तो उस समय जब इन्हें अपने घर वालों की, सबकी याद आती थी, तो वो सोनेट के माध्यम से उन्होंने उसमें आराम प्राप्त किया, अपने हृदय को उन्होंने आराम प्राप्त किया। सोनेट ग्लिटर्स अ गे martel leaf amid the cypress with which Dante crowned। देखिए, सोनेट जो है ना वो चमकती है। ठीक है, सोनेट जो होती है वो चमकती है, खुशी से चमकती है। सोनेट के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, खुशी से चमकती है। मार्टेल लीफ का मतलब होता है एक ऐसा पत्ता, एक ऐसी पत्ती, एक ऐसे पेड़ की पत्ती जो हमेशा एवरग्रीन रहती है, जिस पर पतझड़ का भी कोई असर नहीं होता। और यहाँ पर जो वो लीफ होती है ना, वो डेडिकेट किया जाता है गॉडेस ऑफ लव को। एंड द साइप्रस जो वर्ड है, साइप्रस एक पत्ती ऐसी होती है, एक पेड़ की पत्ती ऐसी होती है जो फनरल पर यूज़ की जाती है। तो इसमें जो डांटे हैं, इसने अपने वर्क में इन्होंने दोनों ही चीज़ को दिखाया है, लव को भी दिखाया हुआ है, दुख को भी दिखाया हुआ है सोनेट के माध्यम से। तो डांटे को बता रहे हैं, उन्होंने क्राउन किया इस चीज़ को, सोनेट को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया, चाहे वो कैसा भी मटेरियल था, चाहे वो मार्टेल लीफ से रिलेटेड, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे वो फनरल से रिलेटेड हो। डांटे ने बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को मैनेज किया सोनेट के माध्यम से। और उनका जो विज़न था, जो उनका विजनरी ब्रो था, ग्लो वार्म लैम्प, वो हमेशा ग्लो वार्म लैम्प का मतलब होता है जो उनकी सोनेट्स थे, उनके लिखे हुए वर्क थे, वो हमेशा लैम्प की तरह वो हमेशा ग्लो होते रहे, वो चमकते रहे। नेक्स्ट लाइन। और इसी सोनेट के माध्यम से, देखिए, इसी सोनेट के माध्यम से इज चीयर्ड माइट स्पेंसर।
स्पेंसर को भी इसने आराम दिया, मतलब स्पेंसर ने भी सोनेट लिखी हुई है, तो उन्होंने फेरी लैंड के बारे में लिखा, और ना उन्होंने स्ट्रगल थ्रू डार्क वेज, और जो वो परेशानी में थे, डार्कनेस में थे, अंधकार में थे, तो उन्होंने यहाँ पर भी सोनेट के माध्यम से ही अपने आप को आराम प्राप्त कराया। When a damp fell around the path of Milton, in his hand the thing became a trumpet। देखिए ये भी लाइन कई बार आ चुकी है एग्जाम में। यहाँ पर कह रहे हैं जब दुखद, डैम्प होता है कि दुखद या निराशा, जब मिल्टन के रास्ते में आई तो उनके हैंड जो थे ना, जो उनके हाथों में ये सोनेट जो थी, ये ट्रम्पेट का उसने काम किया। ट्रम्पेट एक साउंड की आवाज़ होती है, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही इन्होंने अपने सोनेट को बहुत ही ज़्यादा फेमस किया, बहुत ही अच्छे से इन्होंने सोनेट दिखाई थी, इनकी मिल्टन की जो सोनेट थी। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। जब मिल्टन का रास्ता अंधकारपूर्ण था तो उन्होंने सोनेट लिखा अपने आप को सूद करने के लिए, अपने आप को आराम दिलाने के लिए, और उसने बहुत ही अच्छे से ट्रम्पेट का काम किया। अब हैंस ही ब्लू सोल एनिमेटेड स्ट्रेन। सोल एनिमेटेड स्ट्रेन का मतलब होता है हाईली इंस्पायरिंग लिरिक्स। उन्होंने बहुत सारी हाईली इंस्पायरिंग लिरिक्स लिखी, और हालांकि ये दुख की बात है, हालांकि इसका मतलब दुख की बात है, ट्यू फ्यू, ये ज़्यादा नहीं लिखा, जितना उन्हें लिखना चाहिए था उन्होंने उतनी सोनेट नहीं लिखी, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने तो बहुत सारी सोनेट लिखी थी, आप सभी को पता है, लेकिन मिल्टन ने इतनी सोनेट नहीं लिखी है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं ये दुख की बात है कि इतने अच्छे फॉर्म को, सोनेट को उन्होंने नहीं लिखा। आई होप एक एक लाइन मैंने क्लियर कर दिया, आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, सो अभी तक वर्ल्ड क्लासेस, बाय बाय।